अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। टिकटॉकर सना यूसुफ को इस्लामाबाद के इलाके G13 में घर में घुस के मार दिया गया। यह खबर आपको मालूम हो गई होगी, लेकिन उसका कातिल क्यों उसका मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गया, उस मोबाइल फोन में क्या कुछ था। पुलिस ने अब उमर नामी शख्स को गिरफ्तार किया है और उमर ने जो तफसीलात बताई हैं वो चौंका देने वाली है, हैरानकुन है और तमाम उन टिकटॉकर्स के लिए सबक है जो कि ऐसे लोगों से राब्ते करते हैं या फिर ऐसे लोगों से राब्ते में रहते हैं। उमर नामी शख्स को इस्लामाबाद की पुलिस ने हिरासत में लिया और 24 घंटों से पहले ये जो कार्रवाई थी पुलिस की, ये अमल में आई। फैसलाबाद के इलाके में इसको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद के इलाके G13 में इसने सना यूसुफ के घर में घुसकर सना यूसुफ को कत्ल किया था। 2 गोलियां इसने मारी थी सना यूसुफ को। सना यूसुफ को उसकी वालदा जो थी और उनकी जो फुप्पो उस वक्त घर में मौजूद थी, वो शफा अस्पताल जो कि इस्लामाबाद में है वहां लेकर गई, लेकिन वो जाबर ना हो सकी, वो डेथ हो गई। उसके बाद उनको पिम्स लाया गया, पिम्स में उनका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद उनकी जो बॉडी थी वो जो उनके घर वाले थे उनके हवाले की गई, जिसको चित्राल में जाकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन अब 24 घंटे से पहले इस्लामाबाद की पुलिस ने इस कातिल को, 22 साला उमर नामी कातिल को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी के बाद चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। सना यूसुफ जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी मुतहरिक थी, बड़ी एक्टिव थी। टिकटॉक पे उसके तकरीबन 8,94,000 फॉलोवर्स थे। इंस्टाग्राम पे तकरीबन 5,22,000 उसके फॉलोवर्स थे। सोशल मीडिया पे वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करती थी, मुख्तलिफ चीजों को वो प्रमोट करती थी और उससे उसका जरिए आमदनी होता था। ये खबरें भी फैलाई गई कि शायद जो टिकटॉकर सना यूसुफ है उसके घर वाले इस हक में नहीं थे कि वो टिकटॉक वीडियोस बनाए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जराए हैं, जो मैंने राब्ता किया उनके करीबी लोगों से, उन्होंने ये बताया कि उनके घर वाले ओपन माइंडेड थे, लिबरल थे। उनको कभी इस बात से शिकायत नहीं थी कि सना यूसुफ सोशल मीडिया पे एक्टिव है या वो वीडियो बना रही हैं। वो इस तरह की वीडियोस नहीं बना रही थी जो कि हदें क्रॉस करती हैं, जो लाइन क्रॉस करती है या अपनी जो जिस्म है उसकी नुमाइश की जाती है। सना यूसुफ का ताल्लुक इस्माइली कम्युनिटी से था, आगा खान कम्युनिटी से था। उनकी जो वालदा है उनका ताल्लुक चित्राल से है, उनके वालिद का ताल्लुक चित्राल से है। उनकी जो फुप्पो है वो उस वक्त घर में मौजूद थी। उनका जो भाई है 15 साला, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो चित्राल में मौजूद था, ईद के हवाले से वो चित्राल में था और सना को भी ईद गुजारने के लिए, ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाके चित्राल जाना था। लेकिन सना यूसुफ ने शायद ये तस्वुर नहीं किया था कि जो 22 साला उम्र है वो गांठ लगाए हुए है, वो ये मंसूबा बना रहा है कि वो सना यूसुफ के घर में घुसेगा, उसके कमरे में घुसेगा और उसको वो कत्ल कर देगा। यही मामला हुआ 2 जून को जब सना यूसुफ अपने घर आई थी। उसने अपनी सालगिरह मनाई थी, उसकी सालगिरह थी, वो सालगिरह मनाकर अपने घर आई थी। घर में वो अपने कमरे में मौजूद थी, उसकी वालदा और उसकी फुप्पो दूसरे कमरे में मौजूद थी। जब ये जो कातिल उमर नामी जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जा रहा है, वो सना यूसुफ के घर में आता है, डायरेक्ट उसके कमरे में जाता है, उस पर फायर खोलता है, 2 फायर उस पर चलाता है, सना यूसुफ गिर जाती है। फिर ये जो उमर नामी कातिल है वो वहां से फरार होता है। उसके बाद वो फैसलाबाद चले जाता है। अब इस्लामाबाद की पुलिस ने जो इस कातिल को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, इसने ये इंकशाफ किया कि ये सना यूसुफ को बार बार प्रपोजल भेज रहा था। ये सना यूसुफ को टिकटॉक पे मैसेजेस करता था, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करता था और जो प्रपोजल है, शादी का प्रपोजल है या ताल्लुक या रिलेशनशिप का प्रपोजल है, वो ये सना यूसुफ को भेजता था, लेकिन सना यूसुफ उसको रिजेक्ट कर देती थी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक जो इस केस को नाम दिया गया है वो केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया गया है कि ये उमर राब्ता कर रहा था और वो बार बार इससे इनकार कर रही थी। इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीश और तहकीकात के मुताबिक 29 मई को उमर नामी जो शख्स है ये इस्लामाबाद पहुंच गया था। 29 तारीख को, 29 मई को इसने सना यूसुफ से राब्ता करने की कोशिश की और तकरीबन 7 से 8 घंटे ये सना यूसुफ के घर के बाहर बाकायदा इसने रेकी की हुई थी। वहां पर ये उसका वेट करता रहा, उसको मैसेजेस भेजता रहा, लेकिन सना यूसुफ उसके राब्ते में नहीं आ रही थी। उसके बाद इसने 2 जून को अटेम्प्ट की। 2 जून को ये सना यूसुफ के घर में घुसा शाम के वक्त और सना यूसुफ पर इसने फायर खोल दिया। अब जो ये शख्स है जो कि 22 साल उम्र है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक तो मैट्रिक पास है, ये बेरोजगार है, इसका कोई काम धंधा नहीं है, ये सोशल मीडिया पे प्रमोशंस करता है,
मुख्तलिफ जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ ये राब्ते करता है और इसी से इसका सारा जो मामला है वो चल रहा था। इसके जो वालिद हैं उमर के, उनके बारे में बताया जा रहा है 16 ग्रेड के ये रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर है, गवर्नमेंट मुलाजिम रहे हैं और वो अब रिटायर हो चुके हैं। मैट्रिक पास ये उमर है जो कि सना यूसुफ के साथ ताल्लुक बनाना चाहता था। इसको इस्लामाबाद पुलिस ने पहले कहा कि ये जो सोशल मीडिया के जरिए राब्ता किया जा रहा था, जो डीएम्स वगैरह होते हैं उनके जरिए राब्ता किया जा रहा था, फिर हद ये हो गई कि ये फिजिकल तौर पे, जाती तौर पे मिलने के लिए या ताल्लुक बनाने के लिए ये सना यूसुफ के घर इस्लामाबाद पहुंच गया था। सना यूसुफ जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, चित्राल से उसका ताल्लुक है, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, वो वहां पे मौजूद थी और मेडिकल को अपना कैरियर बनाना चाहती थी, यानी मेडिकल की तालीम को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। इस्लामाबाद की वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रही थी, तालीमी इदारों से तालीम हासिल कर रही थी। उसके जो वालिद है उसके बारे में बताया जा रहा है वो भी गवर्नमेंट अफसर रहे हैं। फिर जो चित्राल में मुख्तलिफ जो कह लीजिए सिविल काम है उसमें वो अपना किरदार अदा करते रहे हैं। चित्राल से इनका ताल्लुक है, चित्राल में इनका आबाई इलाका है और जो सना यूसुफ थी यहाँ पे इसको कम वक्त में सोशल मीडिया पे बड़ी पजीराई मिली थी। अब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ रद्द अमल आ रहे हैं। चंद लोग कह रहे हैं इस कातिल को गिरफ्तार किया गया है, इसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, और चंद ऐसे लोग हैं, मेरा ख्याल है वो बड़े बेहस लोग हैं, जो ये कमेंट कर रहे हैं कि जो पख्तून रिवायात है उसका इसने उसके खिलाफ वर्जी की, लिहाजा इसके साथ जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, सना यूसुफ को जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, उसका कत्ल हुआ या जो भी हुआ। लेकिन आप देखिए कि उसका जो कातिल है वो ना तो पख्तून रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उसका कत्ल कर रहा है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए भी किसी का कत्ल किया जाए, किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए, वो कह लीजिए जुर्म है, उसकी सजा कानून में मौजूद है। पख्तून रिवायात का ठेका किसी पख्तून ने नहीं लिया, और जो ये बात करते हैं कि हमारी पख्तून रिवायात के खिलाफ जो है वो कोई टिकटॉकर्स जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो कानून का दायरा अपनाएं, कानूनी तौर पे वो एफआईआर करवाएं, कानून का जो मामला है उसको वो आगे बढ़ाएं और कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा, जो उमर का हाल हुआ है, पुलिस उसके पास पहुंची और दिलचस्प बात यह है जो उमर है वो अपने साथ सना यूसुफ का मोबाइल फोन लेकर गया था, क्योंकि ये जो टिकटॉकर्स होती हैं इनकी नाजिबा वीडियोस आती हैं, बहुत सारी टिकटॉकर्स हैं, उनकी आए दिन हम देखते हैं नाजिबा वीडियोस लीक हो गई हैं। तो ये भी हो रहा था कि शायद कोई सना यूसुफ और उमर की कोई नाजिबा वीडियो थी या उमर ने अपनी कोई वीडियो सना के पास भेजी थी, इसीलिए वो उसका आईफोन लेकर फैसलाबाद चला गया था। तो इसके पीछे इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जो ये उमर नामी कातिल है ये मोबाइल फोन इसलिए लेकर गया कि जो ये राब्ते कर रहा था, क्योंकि जो उमर तक पुलिस पहुंची बाकायदा उसका सीडीआर निकाला गया, जो कॉल का रिकॉर्ड था, कॉल का डेटा था, उसको देखा गया, बार बार जो फ्रीक्वेंट कॉलर था सना को, उससे राब्ता, उसको जो ट्रेस किया गया, उसका पता निकाला गया और फिर ये जो उमर नामी शख्स है इसको फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया है। तो सना जो थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके जो दोस्तें हैं वो कह रही हैं कि उनको अफसोस है, सना एक मिलनसार लड़की थी, बड़ी मासूम लड़की थी, 17 साल उसकी उम्र थी, उसका कभी भी इस तरह का कह लीजिए कोई स्कैंडल या इस तरह का मोटिव नहीं रहा था, वो अपने काम से काम रख रही थी, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव थी, जो कि हर पाकिस्तानी का, हर इंसान का हक है कि वो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए, हाँ लिमिटेशंस और हदूद में रहते हुए। जो भी अपडेट इस हवाले से आती रहेंगी मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। माजी में भी लातादाद हमें वाकयात मिलते हैं जब मुख्तलिफ टिकटॉकर्स का गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, मुख्तलिफ जो वीडियोस थी उनको लीक हुई उनकी, उस पे उसके बाद उनका रिएक्शन आया, रद्देमल आया, तो ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है। लेकिन तमाम जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, उनको चाहिए वो मोहतात रहें, अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी हुदूद में रहें और ऐसा ना हो कि उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़े। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबा के वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।